राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष जो है अभी चल रहे हैं और हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष के दिनों को जो है बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष यानी पितरों को स्मरण करके उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व पितृपक्ष कहलाता है। इस बार का इस साल का पितृपक्ष जो है दोस्तों, साल 2022 में 10 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध से शुरू होकर 25 सितंबर अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने और श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष के दौरान की शुरुआत हो जाती है और कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं और इस दौरान वे उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं और ऐसे में वंशज भी अपने पितरों के लिए तर्पण दान, पिंडदान, क्रम, श्राद्ध और आदि पूजा करते हैं। इस दौरान पितरों के नाम से दान किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष इन दिनों में जो है स्वर्ग लोक से छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो धरती पर जाएं और उनके परिजन द्वारा किया गया तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान उनको ग्रहण करें और फिर हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे पितरों की भी आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को जो है पितृपक्ष के इन 15 दिनों में अपने जो परिजन है उसकी मृत्यु के हिसाब से जिस तिथि के दिन मृत्यु हुई थी उस तिथि के हिसाब से जो है अपने परिजनों की पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम सभी लोगों के जो पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध ग्रहण करके प्रश्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में वैसे तो किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है और किसी भी तरह के शुभ कार्य जो है नहीं किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दिनों की अगर बात की जाए तो इन दिनों में जो है ऐसे कई उपाय, यातना और साधना की जाती है जिसे करके हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे पर उनकी कृपा बन जाती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे अगर आपने पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अगर कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों, पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है और आपके घर पर जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है और खत्म होकर घर में दिन दूनी और रात चौगुनी में तरक्की देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपायों के बारे में जिक्र किया गया और कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें जो है अगर पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अगर कर दिया जाए तो फिर देखिए हमारे घर की हर परेशानी खत्म होती है। तो दोस्तों, हम आपके इस वीडियो में आज के दिन तुलसी जी के पत्ते के कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। या दोस्तों, तुलसी के पत्ते के कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। तुलसी के पत्तों का उपाय जो अगर आप पितृपक्ष के इन दिनों में कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का रूप बताया जाता है और ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि दोस्तों, तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का रूप और तुलसी जी को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया हुआ है। तो समझ लीजिए कि दोस्तों, तुलसी जी के पत्तों के कुछ खास उपाय जो अगर आप आज पितृपक्ष के इन दिनों में करेंगे तो दोस्तों, आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उपाय के तहत आपको करना क्या है कि आपको ये उपाय जो है पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ, विशेष दिन की करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 15 दिनों में इन 15 दिनों में जो है दोस्तों, तुलसी जी के पत्ते का उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले तुलसी जी के 5 पत्ते लें। अब 5 पत्ते कैसे लेने हैं? जो तुलसी जी से सभी नीचे गिरे हुए होते हैं उन तुलसी जी के 5 पत्तों को जो है दोस्तों आपको ले लेना है। तुलसी जी के 5 पत्ते लेने के बाद उनको थोड़ा गंगा जल से या फिर पानी से धोकर शुद्ध कर लीजिए। अब उसे ले जाकर आप अपने घर की अपना जो घर होता है उस घर के मंदिर में रख देंगे। या दोस्तों, तुलसी जी के 5 पत्तों को अपने घर के मंदिर में रखें और फिर सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, पितरों की भी पूजा आराधना करें और अपने घर पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, इन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें। अब दोस्तों, इन पूजा आराधना करने के बाद आप एक काम करें कि जब रात को आप सोने जा रहे हैं तो सोते वक्त
तुलसी जी के उन 5 पत्तों को अपने साथ लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, जब रात को सोने जा रहे हो तो उन तुलसी जी के 5 जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को अपने साथ लें। तुलसी जी के उन पत्तों को अपने साथ लेने के बाद जो है दोस्तों, जो आप सोने जा रहे हो तो सोते वक्त जो है दोस्तों, उन तुलसी जी के 5 पत्तों को अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के उन 5 पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अब रात को सोते समय आपकी जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, उन सभी कष्टों को मांगते हुए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा जताते हुए आप सो जाएं। और फिर अगले दिन जब उठे तो दोस्तों, उठने के बाद तुलसी जी के उन 5 पत्तों को ले जाकर किसी बहते हुए पानी में बहाते हैं। दोस्तों, मात्र ये काम जो है अगर आप पितृपक्ष के दिनों में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बनता है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों, तुलसी का धार्मिक महत्व ही माना गया है, साथ ही इसमें बहुत ही सारे औषधीय गुण भी होते हैं। तो आप पितृपक्ष के किसी भी दिन आप ये उपाय करने से पहले एक रात पहले किसी तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसके अंदर तुलसी के कुछ पत्ते डालकर रात्रि में ढककर रख दें और प्रातः उठकर वो पानी जो है पी लें। जिससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है और घर में स्वतः ही खुशियाँ बनी रहती है। और वहीं दोस्तों, जिस स्थान पर तुलसी लगी रहती है वहाँ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। एक पात्र में जल लेकर उसमें तुलसी जी की कुछ पत्तियाँ डालकर रख देनी चाहिए और उस जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। यदि घर में कोई बीमारी है तो उसके ऊपर भी जल का छिड़काव किया जा सकता है। माना जाता है कि इससे रोगी जो है बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो ये उपाय जो है दोस्तों, पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में आपको जरूर करना चाहिए। इन उपायों को जो है अगर हम पितृपक्ष के दिनों में करते हैं तो हमारे घर में धन दौलत सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद भी बना रहता है। पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक जो है ये उपाय करते हैं तो उनके घर पर हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। तुलसी जी के अगले जो पत्तों का उपाय है कि तुलसी जी के 11 पत्ते लें। अब 11 पत्ता लेने के बाद उन तुलसी जी के 11 पत्तों को जब आप किसी भी दिन घर का आटा पिसवाने के लिए जा रहे हैं तो उस आटे के अंदर जो है दोस्तों, उन पत्तों को पीस कर छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर डाल दें और उस आटे को पिसवा दें। और फिर दोस्तों, तुलसी के पत्ते युक्त आटे का इस्तेमाल करें यानी खाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनती है। उनकी कृपा से घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। तो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको ये सारे काम जो है पितृपक्ष के दिनों में जरूर करना चाहिए। पितरों का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं।